Hi student, let us continue. Question number 7. Here, question number 7 regarding this, give the three state of matter. Give the three states of matter. Three state of matter. ठीक है, ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा पॉइंट्स है. तो क्या है वो, इन द क्वेश्चन आस्क्ड यू फॉर 2 मार्क्स और द रिगार्डिंग द मार्क पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो क्या है उसको, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. देखिए यहाँ पे हमने देखा है, यू रिमेंबर मैटर का डेफिनेशन में फिजिकली मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स है, मुझे पता है. सो विद हेल्प ऑफ दैट पॉइंट यू कैन मेंशन हो गया फिजिकली. नाउ सी स्टेटमेंट, फिजिकली मैटर एग्जिस्ट in three states, namely, उसका हम बताएंगे यहाँ पे क्या है. नेम उनका नाम क्या है, उनके 3 टेस्ट कौन से 3 स्टेट है वो. नेमली आई से सॉलिड कॉमा लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, ये 3 स्टेट है बेटा, अंडरस्टूड. ये 3 स्टेट है, फिजिकली स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे आजू बाजू में सराउंडिंग में रहते हैं. ठीक है, हमारे इतर तितर सर्वत्र सॉलिड लिक्विड गैसेस सब दिया, तो उसमें से ये फिजिकल स्टेट है मैटर का, मेरा नहीं है मैटर का. सो लेट अस सी वन बाय वन यार डिटेल्स. आई से सॉलिड्स, तो देखते हैं सॉलिड क्या है. इन सॉलिड देखो सिंपल सा पॉइंट है. इन सॉलिड क्या है, इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम और मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में पार्टिकल्स are tightly held together or held in a perfect order and therefore solid possess the definite shape and volume. ठीक है, क्या होता है सॉलिड स्टेट मैटर में कांस्टेंट पार्टिकल जो भी है ना, कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे में भी एटम और में भी मॉलिक्यूल, वी आर गोइंग टू कॉल रेपर, उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जिस पार्टिकल से वो मैटर बना है. ठीक है, सो व्हाट आई से इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, नाउ सी द वर्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, the constituent atoms or we can say molecules. Now see the word molecules bracket में particles are tightly held, held in a perfect order and therefore, now see the word, and therefore solid possesses, solid को क्या रहता है, solid possesses definite shape and volume. उनका शेप और साइज कैसा रहता है, सेम एंड वॉल्यूम कैसा रहता है, डेफिनेट रहता है. किसका, सॉलिड स्टेट मैटर में. क्यों, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे से टाइट मतलब क्लोजली पैक्ड है. ठीक है, because of this closely packed or perfect order of that constant particle in solid state matter, that's why solid possesses the definite shape and volume. Understood? Now let us see next state of matter. What is that here? Let us see. Gas. What is the next state of matter? What I say liquid. You know liquid. I say liquid. In liquid. क्या है लिक्विड का डिस्क्रिप्शन. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बंधे होते हुए. ठीक है, एंड दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड बोले, उनका मूवमेंट होता है लेकिन लिक्विड में ही होता है. ठीक है, व्हाट आर से लिक्विड हो गया. इन लिक्विड्स हियर द पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल मैंने क्या, कांस्टेंट पार्टिकल किससे बना है, लिक्विड से बना. पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड दे कैन मूव विदिन, मींस दे कैन मूव अराउंड the within liquid. बराबर है क्या. आई रिपीट बोल रहा है, क्या बोला है लिक्विड स्टेट मैटर के बारे में.
लिक्विड स्टेट में रहने वाले पार्टिकल, पार्टिकल कांस्टेंट पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मे बी मॉलिक्यूल्स है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड और क्लोज टुगेदर एंड they can is what particle they can move around within the liquid मतलब वो अंदर ही घूमते रहते लिक्विड स्टेट मैटर में, बाहर नहीं आते वो, ठीक है। आई रिपीट वन, मॉलिक्यूल पार्टिकल जो भी कांस्टेंट अंदर घूमते रहते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। आई रिपीट वन, सो लेट अस सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। सॉलिड के एग्जांपल पता है ना क्या होता है, सॉलिड का एग्जांपल है और यहाँ पे ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर सेकंड। यहाँ पे हम सॉलिड का एग्जांपल लेंगे ऐसे स्टोन, इन स्टोन, देन सॉल्ट, NaCl, डायमंड। हम यहाँ पे चाहे इस तरह से उसका एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, किसका, सॉलिड स्टेट मैटर। और लिक्विड का एग्जांपल हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये पहला पॉइंट लिक्विड का एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, ऐसे वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट मैटर। उसके बाद मिल्क, उसके बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी दैट हैव अ सिंबल ऐसे Hg, ठीक है, एटसेट्रा। इधर भी हम देख सकते हैं, डायमंड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट मैटर, एटसेट्रा, ठीक है। नाउ लास्ट कैटेगरी, थर्ड वन, दैट इज नथिंग बट ऐसे गैसियस स्टेट है। गैसेस में क्या है, इन गैसियस पार्टिकल्स आर far apart as compared to those in a liquid and solid state। अगर हमने सॉलिड और लिक्विड स्टेट मैटर के बारे में देखा तो गैस स्टेट में क्या रहता है, पार्टिकल्स आर फार, वो एक दूसरे से दूर रहते, सो दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वाले एक दूसरे से दूर रहते एज कंपेयर टू द लिक्विड और सॉलिड स्टेट मैटर। व्हाट आई से हियर, रिपीट बेटा, देखो क्या है हियर, इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार, ऐसे FAR, फार मतलब एक दूसरे से अलग अलग, फार अपार्ट as compared to those in a liquid and solid state, ठीक है। इसका हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल, as you know that atmospheric air, N2 plus O2, that ICU, so mixture of gases हो रही है। तो atmospheric air है ना, एटमॉस्फेरिक एयर में मालूम है ना, सब के सब गैसेस आर, दे आर फ्री, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इनर्ट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर फ्री गैसेस बोले, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बोले, अंडरस्टूड, दे आर नेवर मीट ईच अदर बोले, अंडरस्टूड। सो दीज आर नथिंग बट आई से थ्री स्टेट ऑफ मैटर, व्हिच आर दे, आई रिपीट ओवर हियर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बोले, आई रिपीट ओवर हियर। इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, और एग्जाम में ऐसे लिखना है, एग्जाम में अगर पूछा गया क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ऐसे लिखना है, ठीक है, अच्छी तरह से, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, रिपीट हो रहा है, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, आराम से लिखेगा, ठीक है। ऐसा सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ लेट अस प्रोसीड वन मोर पॉइंट here regarding these three state here. As you know, the three state of matter are interconverted by changing the condition of temperature and pressure। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर का हेल्प लिया तो हम यहाँ पे मैटर का स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैसा, सॉलिड टर्न टू लिक्विड, लिक्विड टर्न टू वेपर और गैस स्टेट। आइस मेल्ट होने में क्या होता है बेटा, मेल्ट होने में क्या होता है, आइस मेल्ट होने के बाद लिक्विड मिलता है, वाटर मिलता है। वाटर को अगर हमने बॉईल किया तो क्या मिलता है, वाटर वेपर मिलता है, स्टीम मिलता है, ठीक है। अगर उससे उल्टा किया तो क्या होता है, वेपर को या गैसेस को, स्टीम को हमने कंडेंस किया तो लिक्विड टर्न, दैट गैसेस टर्न टू लिक्विड स्टेट। फिर से हमने कंडेंस किया लिक्विड को तो टर्न टू ऐसे सॉलिड स्टेट। तीस तरह से हमें फिर से फिजिकल स्टेट चेंज होता हुआ देखा जाता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर से। क्या बोला देखो बेटा पॉइंट में, ये सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट्स अच्छी तरह से लिखो, कोई डाउट नहीं। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, द थ्री स्टेट ऑफ मैटर कैन बी में से आर इंटरकन्वर्टेड बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो सिंपल सा पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है, देखते हैं। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ऐसे तीनों भी स्टेट जो हमने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया है। थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर
interconvertible by changing the condition of I say temperature and pressure, ठीक है। कैसे देखते हैं, कैसे रिमेंबर सॉलिड इधर सॉलिड, उसका अगर हमने मेल्ट किया, उसको हीट बढ़ाया, दिस साइन इंडिकेट दैट ऐसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका मतलब एंथैल्पी चेंज, हम बाद में देखेंगे इसको डिटेल में, दैट सिंबल पॉइंट जस्ट सिंपली कीप इट, हम इसको इंक्रीजिंग एनर्जी बढ़ा रहे हैं। व्हाट हैपेंड वी गेट द ऐसे लिक्विड, फिर से लिक्विड को हमने हीट किया ऐसे प्लस डेल्टा एच, व्हाट वी गेट द गैसेस, ठीक है। उसका अपोजिट किया, गैस को मैंने कंडेंस किया तो हमें क्या मिलेगा, इफ इट इज माइनस डेल्टा एच वी गेट द लिक्विड वॉल्यूम। फिर से लिक्विड को कंडेंस किया, क्या मिलेगा हमको, ऐसे सॉलिड वॉल्यूम। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का रूप दिखाई देता है, फिजिकल स्टेट यहाँ पे इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिया, इफ यू रिमेंबर आइस क्यूब को मेल्ट किया तो क्या मिलेगा बेटा, ऐसे वाटर का बॉईल किया, क्या मिलेगा, स्टीम। विचार है, अगर हमने उसका फिजिकल स्टेट देखा साइंटिफिकली तो व्हाट के लिए सॉलिड क्या रहता है बेटा, सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट मैटर वेयर particles are closely packed, that's why that ice have a definite shape and size, crystallized water ऐसे liquid state matter and steam मने गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट, ये पता है क्या। इस तरह से हमें मैटर का स्टेट तीन हिस्से में दिखाई देता है। हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय जस्ट अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, व्हाट ऐसे टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, पता है ना। इस तरह से सिंपल सा पॉइंट है, आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। Now proceed for next point of this topic is very interesting part. Yes, a question may be asked you here. Give the properties of matter with example here. क्या है देखते हो उसको, ठीक है। ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से मैंने उसको अच्छी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। देखते फिर क्या पे, देखते सिर्फ 2 पॉइंट उसके खत्म होते हैं। सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से उसे अच्छी तरह से पढ़ो, समझो और बिना देखे लिख के देते हैं, ठीक है। ओके, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन हियर। इधर का मैं रन कर लेता हूँ, सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से लिखना है। नाउ प्रोसीड फॉर वन मोर क्वेश्चन, देन वी स्टॉप। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर स्टॉप करते हैं। अच्छी तरह से लिखने का स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ऐसे प्रेजेंटेशन एग्जाम में होना। ओके, नाउ प्रोसीड। देखो बेटे, देखो सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से व्हाट इज दैट, लेट अस हियर। क्वेश्चन में भी आस्क्ड अगेन सिंपल regarding this topic, there is some basic concept chemistry with it. Here question number you can say 8 over, ठीक है। give the, देखो give the properties of matter, now see the statement, properties of matter, मतलब हमको यहाँ पे मैटर का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विथ एग्जाम्पल, ठीक है। देखते हैं here, now see properties of matter we can explain over here. Here different kinds of matter, देखो इधर क्या बोला पे, different kinds of matter have characteristic properties which can be classified into 2 categories here, as physical properties and chemical properties here. I repeat what I say here, देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, we are doing the answer of this question here. different kind of matter, अभी हमने देखा क्या, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हैव characteristic properties which can be classified into what I say 2 categories, two categories, as I say physical properties
and I say chemical properties. ठीक है, बोलता मैं क्या है डिटेल में, ठीक है, सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट में। जैसे देखते हैं, बहुत सिंपल सा, पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है। देखो बेटा, एक स्टेटमेंट, एक एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या रहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या रहते हैं? देखो रियल लाइफ में हियर आर those properties क्या are those properties of substance which cannot, सुन लो क्या बोला पे, are those properties of substance which cannot undergoes or which can not or which cannot undergo chemical change, which cannot undergoes or may say what we can say simple language here are those properties of substance without, इस तरह से हम इसको इस तरह से मॉडिफाई करके लिखेंगे। देखो सिंपल सा पार्ट है, आई एम सॉरी, क्या बोला है, क्या बोला है, are those properties of a substance without what, without changing chemical composition, of substance, केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस है। कैसे, लेट अस से प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्या है एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे, इन अ कलर ये फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर है, इन अ ऑर्डर ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर है, इन अ एमपी, इन अ बीपी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो कि मैटर में विदाउट केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल कंपोजिशन विदाउट केमिकल कंपोजिशन, उसमें केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन मैटर का व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर हमको मिल सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है। और ये रिगार्डिंग मैटर में भी ऐसे सॉलिड लिक्विड गैसेस। नाउ प्रोसीड फॉर व्हाट अबाउट अ केमिकल चेंजेस। देखो सिंपल सा पार्ट से बहुत इजी है, हाउ विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट हियर, देखो सिंपल सा पार्ट, वैसे लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, वैसे हमें केमिकल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे बेटा, इसको हम दो पॉइंट देंगे हमें, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे, आर दोज प्रॉपर्टीज वेयर, कैसे, वेयर substances undergo chemical composition change and thereby exhibit the chemical compositions, ठीक है, and thereby exhibit the I say simple what I say here, wait a minute, and thereby exhibit the changing, now see the statement, exhibit the change in chemical composition,
ठीक है, बराबर है क्या, क्या बोला यहाँ पे, आई रिपीट बोलिए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा रहता है कि मैटर के अंदर होता है आर दोज प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज होता है और उसकी वजह से हमें एक नया चेंज दिखने को मिलता है। कहाँ पे, केमिकल कंपोजिशन पूरा का पूरा हमें नया चेंज देखने को मिलता है। लेट अस प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी, व्हाट वी कैन सी हियर, यू नो coal burn in here to produce, what to produce, पता है ना, कोल का अगर हमने बर्न किया तो क्या मिला आपका, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पता है क्या रिएक्शन, ऐसे कार्बन सॉलिड स्टेट प्लस O2 गैसीय स्टेट, व्हाट वी गेट द कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे गैसीय स्टेट। वैसे ही मैग्नीशियम रिमेन बर्न इन एयर, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यू नो मैग्नीशियम रिमेन बर्न इन एयर, सो दिस केमिकल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन मैग्नीशियम का चेंज होता है आफ्टर बर्निंग, व्हाट टू गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड हियर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको नया कंपाउंड मिलता है कि जिसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है, किससे, मैग्नीशियम से या ऑक्सीजन से, ठीक है। तो उसका हम बोलेंगे बेटा केमिकल चेंज। ये सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से उसको अच्छी तरह से बना के रखा, ठीक है, ओके। देख लो उसको अच्छी तरह से, और यहाँ पे हम रुक जाते हैं, अभी चलेगा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।